दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल बन गया है। यहाँ के सभी प्रमुख दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और दिल्ली की पटेल नगर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 30 साल से भी ज्यादा समय से जीत का इंतजार है। पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ये दिल्ली विधानसभा के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है और ये नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भी हिस्सा है। दिल्ली की सत्ता के केंद्र में इस सीट के होने की वजह से इसकी अलग ही पहचान है। कांग्रेस ने लगातार 3 बार यहां से जीत हासिल की और फिर आम आदमी पार्टी ने अपने 3 अलग अलग प्रत्याशियों के दम पर इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा। साल 2020 के चुनाव में पटेल नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने राजकुमार आनंद को मैदान में उतारा, जिनके सामने भारतीय जनता पार्टी के परवेश रतन को उतारा गया। राजकुमार ने 30,935 वोटों के अंतर से जीत हासिल की और इस सीट से ही कांग्रेस के टिकट पर चर्चित चेहरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीर्थ भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रही। वो 3,000 से थोड़ा ज्यादा ही वोट हासिल कर सकी। पटेल नगर विधानसभा सीट का इतिहास दिल्ली विधानसभा जितना पुराना है। यहाँ पर 1993 में पहली बार चुनाव कराया गया। यहाँ पर भी बीजेपी ने जीत के साथ अपने सफर का आगाज किया, लेकिन पार्टी के लिए ये जीत अब तक के सफर में आखिरी साबित हुई। 2013 के चुनाव में दिल्ली की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया और 2013 में पहली बार चुनावी मैदान में उतर गई। पार्टी ने अपने पहले चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और 28 सीटों पर जीत हासिल कर ली और इसमें पटेल नगर सीट भी शामिल है। वीणा आनंद यहीं से विधायक चुनी गई है। साल 2017 के चुनाव की बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल हुई और पार्टी के प्रत्याशी हजारी लाल चौहान विजयी हुए। पिछली बार की विधायक वीणा आनंद चुनाव से पहले पार्टी से अलग हो गई और वो निर्दलीय मैदान में उतरी और चौथे स्थान पर रही। कांग्रेस के 2 बार के विधायक लिलोथिया तीसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई कृष्णा तीर्थ दूसरे स्थान पर रही। 2020 के चुनाव से पहले अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व पटेल नगर सीट पर फिर राजनीति हुई। कृष्णा तीर्थ अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गई और कांग्रेस के टिकट पर वो मैदान में उतरी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वो तीसरे नंबर पर ही रही। आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद ने बीजेपी के परवेश रतन को हरा दिया और आम आदमी पार्टी इस सीट पर भी अपनी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। अब देखना अहम होगा कि इस सीट पर साल 2025 के चुनावों में कौन बाजी मारता है। बहरहाल इस खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।